हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 के डॉक्यूमेंट्स के क्रूशियल डेट के ऊपर। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स न्यू हैं, क्रूशियल डेट के बाद के हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। सो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, साथ में लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपकी होगी उसमें दो तरह के इश्यू आपको फेस करने पड़ेंगे। तो यहां पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जब उनकी वेरिफिकेशन आप करवाने जाओगे तो दो तरह के इश्यू आप फेस करोगे। वन इज क्रूशियल डेट, ठीक है, क्रूशियल डेट, एंड वन इज फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। अब ये जो दो इश्यू है ना, इन दो इश्यू के बेस पर ही आपको यहां पर क्या किया जाएगा, आपको यहां पर रिजेक्ट जो है वो यहां पर किया जाएगा। अब देखिएगा, अब फॉर्मेट की अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि फॉर्मेट में किस किस तरह से आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो फॉर्मेट में जो रिजेक्ट किया जाता है वो सिर्फ दो कैटेगरीज को किया जाता है। वन इज ईडब्ल्यूएस एंड वन इज ओबीसी, ठीक है, वन इज ईडब्ल्यूएस एंड वन इज ओबीसी। एंड सेम अगर मैं क्रूशियल डेट की बात करता हूं तो क्रूशियल डेट के अंदर भी आपके सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी, इन तीनों की जो क्रूशियल डेट है वो यहां पर चेक की जाती है। अब इसके अंदर क्या है वो बताऊंगा, पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है वो दो तरीके से बनता है। यहां पर एक बनता है स्टेट का और एक बनता है सेंटर का। सेम यहां पर ओबीसी, स्टेट और सेंटर। अगर आपकी भर्ती स्टेट लेवल की है तो आपको स्टेट लेवल का बनवाना होता है, अगर आपकी भर्ती सेंटर लेवल की है तो आपको सेंटर लेवल का बनवाना होता है। और जो एसएससी जीडी है वो सेंटर लेवल की भर्ती है, इसी वजह से जो आपका फॉर्मेट चलेगा वो चलेगा किसका, सेंटर लेवल का। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सेंटर लेवल का कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। तो एनेक्स्चर करके एक वीडियो मैंने कल बनाई थी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये वाले एनेक्स्चर आप बनवा लीजिए, वहां पर आप चले जाइए। कंप्लीट फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। अपने जो आपके ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट है उनको आप जाकर वहां पर चेक कर लेना कि सेम बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अब बात करोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एससी और एसटी कैटेगरी को क्या जरूरत नहीं है। तो एससी और एसटी कैटेगरी जो है इनका स्टेट प्लस सेंटर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इनको यहां पर फॉर्मेट की दिक्कत नहीं होती है। बट यहां पर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को दिक्कत आती है क्योंकि यहां पर जो स्टेट का होता है वो 6 लाख रुपए का बनता है और जो सेंटर का होता है वो 8 लाख रुपए का बनता है। तो यहां पर जो 2 लाख का जो डिफरेंस आता है, इसी वजह से आपका जो रिजेक्ट है वो यहां पर आपको कर दिया जाता है। और सेम ओबीसी के लिए भी है। ओबीसी भी अगर आपका जो है एक स्टेट का, आप स्टेट कैटेगरी में आप ओबीसी में आते हो बस सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हो, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों के फॉर्मेट आप जाके चेक कर लेना, वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। अब दूसरा आता है क्रूशियल डेट का इशू। क्रूशियल डेट क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। क्रूशियल डेट इज लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिल। जो आपके फॉर्म फिल होने थे उसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है आपकी क्रूशियल डेट। अब मान लो आपके जो फॉर्म है, फॉर एग्जांपल कि आपका एक फॉर्म निकला 1 जुलाई को और जो लास्ट डेट फॉर्म की है वो है जून है, ठीक है, और लास्ट डेट है 16 जून यहां पर। अब जो क्रूशियल डेट होगी ना वो यहां पर क्या होगी, 16 जून। अभी 16 तारीख से पहले मतलब कि 16 तक आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 15 तारीख का बना होना चाहिए, ठीक है, 15 जून तक आप बनवा सकते हैं। ओबीसी भी आपके पास 15 जून तक का होना चाहिए और एससी और एसटी जो सर्टिफिकेट है वो भी 15 जून तक आपका होना चाहिए। बट अगर आप बनवाते हो 17 तारीख को या 18 जून को तो वो क्या माना जाता है, आफ्टर क्रूशियल डेट की, क्रूशियल डेट के बाद आपने बनवाया। तो यहां पर जो है वो रिजेक्शन की लिस्ट जो है वो यहां पर तैयार हो जाती है। अब ऐसे में एससी एसटी कैटेगरी जो होती है उनका जो फॉर्मेट होता है ना, उनका क्या होता है, जो एससी एसटी का है ना वो यहां पर एक बार ही बनता है आपका। कुछ जगह पे 6 साल के लिए वैलिड होता है, कुछ पे 3 के लिए और कुछ के लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है क्या, एससी और एसटी सर्टिफिकेट। तो एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो है इनके लिए आपको क्रूशियल डेट में घबराने की जरूरत नहीं है, इनको यहां पर बाहर रखा जाता है। लेकिन आपके पास है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बनवा रखा है पहले तो ठीक है, लेकिन आपके पास है नहीं, मान लो आपने बनवाया ही नहीं आज तक अपना सर्टिफिकेट और आप 17 तारीख को बनवाने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल 16 जून को लास्ट डेट थी, तो फिर आपको यहां पर क्रूशियल डेट वाले इश्यू में डाल दिया जाएगा। फिर आपको कहा जाएगा कि आपने 17 को बनवाया है, इससे पहले चाहिए आपकी 2022 में बनवाया हो, 21 में, 20 में, 19 में, वो सारे एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो आपके यहां पर वैलिड होंगे। क्रूशियल डेट से आपको बाहर रखा जाएगा। अब दिक्कत आती है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एसएससी सीपीओ के अंदर डायरेक्ट रिजेक्ट किया गया है बच्चों को
किसके अंदर, आपके क्रूशियल डेट के इशू के अंदर। तो क्या यही इशू हमें भी फेस करना पड़ेगा आपके एसएससी जीडी के अंदर? तो यहां पर मैं बता देता हूं कि आपकी भर्ती टू भर्ती जो है वो भी यहां पर डिपेंड करता है कि आपको लिया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। कि एसएससी जो है वहां पर आपको ले रही है बट आपको यहां पर आपका नहीं ले रही है। सीआरपीएफ हो सकता है आपको अलाउड कर दे या नहीं करे। तो मैनी फैक्टर्स यहां पर है जो आपको यहां पर जो है रोल प्ले करेंगे आपको रिजेक्ट या सिलेक्ट करवाने में। बट अगर एसएससी जीडी का इतिहास मैं आपको बताता हूं तो आपको बच्चे मिलेंगे कि मुझे रिजेक्ट कर दिया या मुझे कर दिया, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो क्रूशियल डेट के इशू के ऊपर उनको मोस्टली एक्सेप्ट ही कर लिया जाता है, उनको नौकरी दे दी जाती है यहां पर, ठीक है। बट मेन क्या है कि आपका ये सेंटर या स्टेट में से सेंटर का होना चाहिए। नया अगर आपने बनवाया है तो भी आपका अगर न्यू है तो भी मैं कहता हूं अगर आपके पास दो है तो आपके पास 80% चांस है सिलेक्ट होने के या 85% है। 15% है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए कि बच्चे जो हैं वो मेडिकल में ज्यादा पास हो रहे हैं या फिर ज्यादा वो हो रहा है, उस वजह से आपको डीवी वगैरह में कुछ छटनी कर दे तो अलग बात है। बट 15% चांस से रिजेक्ट हो सकते हो, बाकी 80-85% जो है वो आपको सिलेक्ट कर लिया ही जाता है। तो जिन भी बच्चों के अभी क्रूशियल डेट के बाद के बने हुए हैं उनको अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि सीपीओ में ये हो गया या उसमें ये हो गया। जैसा मैंने बताया भर्ती टू भर्ती यहां पर डिपेंड करेगा कि कौन सी जो एजेंसी है, सीआरपीएफ है, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, वो क्या रूल एंड रेगुलेशन लेके आती है। अगर सीआरपीएफ कहती है ठीक है हमें ओके है तो आप ओके, फिर क्या एसएससी क्या होगा या उसका क्या होगा वो बात की बात है। बट यहां पर चांस है कि 85% आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे में जिनके भी डॉक्यूमेंट यहां पर नए बने हैं या नहीं बनवाए हैं वो बनवा लो, लेकिन फॉर्मेट जो है वो पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट में बनवाना। और वो फॉर्मेट के लिए वीडियो है एनेक्सर की करके वो जाके देख लेना, जिससे कि आपको आइडिया लग सके और उसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं ताकि उसी के जैसा ही फॉर्मेट आप अपना करवा के लेके जाएं तो रिजेक्शन के चांस यहां पर कम हो जाएंगे, ठीक है ना। सो ये सारी डिटेल थी क्रूशियल डेट को लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। होप सो एक बड़ा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।